अस्सलाम वालेकुम। अब हम पढ़ेंगे पैरोटिड ग्लैंड। हम बताते हैं पैरोटिड ग्लैंड पहले प्रेजेंट कहाँ होता है। तो हम कहते हैं दीज आर द टू सिलाइवरी ग्लैंड्स दैट फिट्स जस्ट इन द फ्रंट ऑफ द ईयर्स ऑन ईच साइड ऑफ द फेस। कि जो लैक्रिमल ये जो पैरोटिड ग्लैंड्स होते हैं ना, वो हमारे पास प्रेजेंट होते हैं फेस के दोनों साइड्स पे इन द फ्रंट ऑफ द ईयर। ठीक है ना, कि ईयर के बिल्कुल सामने वाली साइड पे। जो कि लैक्रिमल ग्लैंड है वो तो हमें पता है कि आईलिड के अंदर होता है और टीयर्स प्रोड्यूस करते हैं। तो पैरोटिड ग्लैंड जो है ना फेस में इन द फ्रंट ऑफ ईयर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, फिर हम देखते हैं इसके एक्सटर्नल फीचर्स। हम इसके एक्सटर्नल फीचर्स में क्या बताते हैं, हम बताते हैं कि इसका जो बॉर्डर होते हैं ना, वो हमारे पास एक होता है इंटीरियर बॉर्डर, एक हमारे पास होता है पोस्टीरियर बॉर्डर, एक हमारे पास होता है मीडियल बॉर्डर। ठीक है, फिर हम कहते हैं इसकी जो सरफेसेस होती है ना, 4 सरफेसेस होती हैं। एक होती है हमारे पास सुपीरियर सरफेस जो कि इसके ट्रांसफर सेक्शन में नहीं नज़र आती। फिर एक होती है हमारे पास ये सुपरफिशियल सरफेस जो कि लैटरल साइड पे होती है, मतलब बाहर वाली साइड पे। मतलब कि अगर हम कान में देखें, मतलब कि अगर हम कह रहे हैं कि ये कान के आगे प्रेजेंट होते हैं तो इसकी लैटरल साइड तो बाहर कान वाली साइड ही होगी ना, और मीडियल साइड जो होगी वो अंदर वाली साइड होगी। ठीक है ना, चीक्स की अंदर वाली साइड जो होती है। तो ये लैटरली हमारी सुपरफिशियल सरफेस है। फिर हमारे पास इंटीरियर मीडियल सरफेस है और पोस्टीरियर मीडियल सरफेस है। इंटीरियर मीडियल सरफेस जो है ना हमारे पास, वो होती है हमारे पास सामने वाली और मीडियली अंदर वाली, और सामने वाली मतलब कि हमारी कौन सी है, मतलब कि जहाँ पर हमारे पास मैंडिबल प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इसी तरह पोस्टीरो मीडियली हमारे पास कौन सी है, पोस्टीरो मतलब पीछे वाली, और मीडियली में हम कहते हैं जहाँ पर हमारे पास मैस्टोइड प्रोसेस और हमारे पास ट्वाइलाइट प्रोसेस प्रेजेंट होते हैं, तो वो हमारे पास पोस्टीरो मीडियल वाली साइड होती है। ठीक है, ये हमारे पास इसके एक्सटर्नल फीचर्स थे। अब हम देखते हैं इसके रिलेशन में हमने कहना है कि ये हमारे पास है पैरोटिड ग्लैंड। ठीक है, ये इसका मीडियल बॉर्डर है, ये इसका इंटीरियर बॉर्डर है, ये इसका पोस्टीरियर बॉर्डर है, ये इसकी सुपरफिशियल सरफेस है, ये इसकी इंटीरियर मीडियल सरफेस है, ये इसकी पोस्टीरियर मीडियल सरफेस है। ठीक है, अब हम कहते हैं इसकी सुपरफिशियल सरफेस, हमने कहा था कि बाहर वाली सरफेस है, तो मतलब इसके रिलेशन में हमारे पास क्या आता है, स्किन आती है। तो ये नेक वाली साइड पे है ना, तो स्किन आती है। उसके बाद प्लेटिज्मा मसल आता है जो कि नेक में होता है, प्लेटिज्मा मसल आता है। फिर हमारे पास डीप सर्वाइकल फेशिया आता है, और फिर उसके बाद हमारे पास पैरोटिड ग्लैंड के ऊपर पैरोटिड लिम्फ नोड्स आते हैं। देखो स्किन, फिर ये हमारे पास प्लेटिज्मा मसल, फिर हमारे पास डीप सर्वाइकल फेशिया, और ये हमारे पास पैरोटिड लिम्फ नोड्स। ठीक है, फिर हम देखते हैं कि जो इंटीरो मीडियल साइड पे, खाली अगर हम देखें ना मीडियल साइड पे, तो हम देखते हैं कि हमने जब हम पढ़ रहे हैं ना ये पैरोटिड ग्लैंड, तो हम कैसे पढ़ रहे हैं कि ये हमारे पास ये बंदा है। ठीक है ना, तो हमने उसको इस तरह काटा है, इस तरह। ठीक है ना, इस तरह हमने ऊपर से उसका मतलब आधा कर दिया। तो अगर हमारे पास यहाँ पर पैरोटिड ग्लैंड होगा, तो मतलब यहाँ पर तकरीबन मुंह के अंदर हमारे पास पैरोटिड ग्लैंड होगा, तो इसके मीडियली यहाँ पर फेरिक्स का पार्ट आएगा। ठीक है ना, पैरोटिड ग्लैंड और यहाँ फेरिक्स का पार्ट आएगा। तो मीडियली हम कहते हैं कि वॉल ऑफ फेरिक्स होती है। फिर इसी तरह इंटीरो मीडियली हम कहते हैं, इंटीरियर अंदर वाली साइड पर, और मीडियली तो मतलब कि यहाँ पर आएगा रेमस ऑफ द मैंडिबल। फिर हम कहते हैं रेमस ऑफ द मैंडिबल। ठीक है, फिर हम कहते हैं रेमस ऑफ द मैंडिबल के जो लेटरली है बाहर वाली साइड पे मेसेटर मसल्स आएंगे, और अंदर वाली साइड पे मीडियल टेरिगॉइड मसल्स आएंगे। ठीक है, फिर पोस्टीरो मीडियली हमने देखा, तो पोस्टीरो मीडियली हमने बोला कि मैस्टोइड प्रोसेस आता है और स्टाइलॉइड प्रोसेस आता है। मैस्टोइड प्रोसेस में हमने बोला कि जो मीडियली है एक स्टेनोक्लीडोमास्टोइड मसल, और एक मैस्टोइड प्रोसेस में जो है पोस्टीरियर बेली ऑफ डायगैस्ट्रिक मसल अटैच होते हैं। ठीक है, फिर स्टाइलोहॉइड मतलब स्टाइलॉइड प्रोसेस है, उसके ऊपर 3 मसल्स है, स्टाइलोहॉइड मसल, स्टाइलोग्लॉसल मसल्स और स्टाइलोफेरेंजियल मसल्स। ये वाले 3 मसल्स स्टाइलॉइड प्रोसेस पे हैं, और ये वाले 2 मसल्स जो हैं वो मैस्टोइड प्रोसेस पे हैं। ठीक है, ये हमारे रिलेशंस होगी कि हमने कहा सुपरफिशियली इसका या लैटरली इसका जो है वो स्किन, सुपरफिशियल प्लेटिज्मा, डीप फेशिया और पैरोटिड ग्लैंड्स। फिर इंटीरो मीडियली जो है वो मैस्टोइड प्रोसेस, उसके मीडियल में लैटरल मेसेटर और मीडियल टेरिगॉइड। फिर ये मैस्टोइड प्रोसेस उनके ये मसल्स, और स्टाइलॉइड प्रोसेस के मसल्स, और मीडियली इसका जो है वो आ गया हमारे पास वॉल ऑफ द फेरिक्स। ठीक है, अब हम देखते हैं कि स्ट्रक्चर्स विच आर प्रेजेंट इनसाइड द पैरोटिड ग्लैंड। ठीक है, उसमें हम देख रहे हैं ये मीडियल टू लैटरल। तो मीडियल टू लैटरल सबसे पहले हमने क्या बोला, हमारे पास क्या था, हमारे पास सबसे पहले एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। ठीक है, एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। फिर हमारे पास आती है रेट्रोमैंडिबुलर वेन।
ठीक है। फिर हमारे पास आती है, हमने बोला था फेशियल, वो जो पैरोटिड ग्लैंड है उसको सप्लाई करती है फेशियल नर्व। फेशियल नर्व की 5 ब्रांचेस, यहाँ पर 5 ब्रांचेस में अगर हम टेम्पोरल, जाइगोमैटिको, अपर बकल, मिडिल बकल, अपर बकल, लोअर बकल, और फिर उसके बाद मार्जिनल, मैंडिबुलर, सर्वाइकल, तो 5 ब्रांचेस ये फेशियल नर्व की होंगी। फिर अगर हम डिटेल में डिस्कस करें ये इसको एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, तो इसमें भी हम कहते हैं इसकी ब्रांचेस है सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी, मैक्सिलरी आर्टरी और पोस्ट ईयर ऑरिकुलर आर्टरी या सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी की ब्रांच है ट्रांसवर्स फेशियल आर्टरी। ठीक है। और रेट्रोमैंडिबुलर वेन को हम डिस्कस करें तो उसको हमने पहले भी जब हमने पढ़ी थी वीनस सप्लाई ऑफ फेस, तो उसमें भी हमने बताया था कि कैसे बनती है। तो इसको अगर हम डिस्कस करें तो इसमें हम कहते हैं कि सुपरफिशियल टेम्पोरल वेन और मैक्सिलरी वेन ज्वाइन होकर रेट्रोमैंडिबुलर वेन बनाती है, जो कि आगे डिवाइड होती है एंटीरियर पोस्टीरियर डिवीजन में। एंटीरियर डिवीजन में आती है इसकी फेशियल वेन, जो कि कैसे बनती है सप्राट्रॉक्लियर वेन और सप्राऑर्बिटल वेन, और फिर वो ज्वाइन करके बनाती है एंगुलर वेन, जो कि ड्रेन करती है फेशियल वेन है। फेशियल वेन और एंटीरियर डिवीजन ऑफ पैरोटिड, एंटीरियर डिवीजन ऑफ रेट्रोमैंडिबुलर वेन जो है वो ज्वाइन होकर हमारे पास बनाती हैं कॉमन फेशियल वेन। कॉमन फेशियल वेन ड्रेन करती है इंटरनल जगुलर वेन में, जबकि पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ रेट्रोमैंडिबुलर वेन इसके अंदर ड्रेन होती है पोस्टीरियर ऑरिकुलर वेन। ये दोनों मिल के बनाती हैं एक्सटर्नल जगुलर वेन, और एक्सटर्नल जगुलर वेन सबक्लेवियन वेन में ड्रेन होती है। ठीक है। तो ये इसकी 3 है, एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, फिर रेट्रोमैंडिबुलर वेन और फेशियल नर्व। ठीक है। फिर इसी तरह हम कहते हैं कि जैसे हमने काटा है ये जो फेरिक्स है, तो उसके नीचे, इन नर्व्स के नीचे इनकी भी तो पार्ट्स होंगे ना, तो वो उसमें हम क्या कहते हैं, क्या होती हैं कि यहाँ पर एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी है, तो यहाँ पर इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, कॉमन कैरोटिड आर्टरी है। यहाँ पर फिर हमारे पास रेट्रोमैंडिबुलर वेन थी, तो यहाँ पर हमारे पास जो बचती है इंटरनल जगुलर वेन। ठीक है। और उसके अंदर होती है क्रेनियल नर्व नंबर 10, वेगस नर्व। ये तीनों मिलकर ना कैरोटिड शीट बनाती है। कैरोटिड शीट क्या होती है? कैरोटिड शीट ना सिर्फ एक शीट होती है जो कि ना इन स्ट्रक्चर्स को बाइंड करके रखती है। नहीं तो ये जो स्ट्रक्चर्स हो ना, ये डिफ्रेंशिएट, मतलब एक इधर चल जाए उधर चल, तो शीट वो होती है जो इनको कंबाइन करके रखती है। ठीक है। तो कैरोटिड शीट के अगर कंटेंट्स भी आएंगे तो हम कह सकते हैं कि इंटरनल कैरोटिड आर्टरी एंड कॉमन कैरोटिड आर्टरी, इंटरनल जुगुलर वेन और वेगस नर्व, क्रेनियल नर्व नंबर 10। ठीक है ना। फिर हम पढ़ते हैं कोर्स ऑफ द पैरोटिड डक्ट। ठीक है। तो हम कोर्स ऑफ द पैरोटिड डक्ट में क्या कहते हैं कि पैरोटिड डक्ट जो है इट पासिस थ्रू द पैरोटिड ग्लैंड, फिर इट पासिस थ्रू लेटरली थ्रू द मैंडिबल, ठीक है ना, ब्रेमस ऑफ मैंडिबल, फिर वेयर इट पासिस द मेसेटर, फिर वहाँ से बकल पैड ऑफ फैट, वहाँ से बकोफेरेंजियल फेशिया, वहाँ से बक्सिनेटर मसल, एंड देन इट पियर्स द म्यूकस मेम्ब्रेन इनटू द सेकंड अपर मोलर टीथ। ठीक है। ये क्वेश्चन आता है वेयर डज द पैरोटिड डक्ट ओपन, तो इट ओपन इनटू द सेकंड अपर मोलर टीथ। ठीक है। ये पैरोटिड डक्ट पैरोटिड ग्लैंड से जाती है लैटरली टू द रेमस ऑफ मैंडिबल, देन द बकल पैड ऑफ फैट, फिर बकोफेरेंजियल फेशिया, बक्सिनेटर, एंड इट इज द म्यूकस मेम्ब्रेन टू द सेकंड अपर मोलर टीथ। ठीक है। फिर हमारे पास अगर आ गई नर्व सप्लाई ऑफ द पैरोटिड ग्लैंड, तो वो होती है ऑरिकोटेम्पोरल नर्व या फिर ग्रेटर ऑरिकुलर नर्व।